हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब कुछ भूपेंद्र यादव के गणित और समीकरणों से चला तो बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हो सकते हैं। भूपेंद्र यादव अपने पासे बहुत सोच समझकर चल रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में ये पहली दफा है जब बड़े भाई माने जाने वाले नीतीश कुमार भाजपा से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी जदयू इस चुनाव में मात्र 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अपने खाते में आई 122 सीटों में से जदयू ने 7 सीटें अपने सहयोगी दल मांझी की हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए छोड़ दी है। वहीं भाजपा अपने हिस्से की सभी 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी की पार्टी 11 सीटों पर भाजपा के कमल निशान पर ही चुनाव लड़ रही है। वहीं भूपेंद्र यादव चतुराई से चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। चिराग ने अपना ये दर्द भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी एक चिट्ठी में भी बयां किया है। चिराग कहते हैं कि पिछले वर्ष उनके पिता की राज्यसभा की उम्मीदवारी का समर्थन करने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। इस बात से उनके पिता और पार्टी के अन्य नेता बहुत आहत हुए थे। चिराग को इस बात का भी गुस्सा है कि जदयू के नेताओं ने उन पर व्यक्तिगत आक्षेप किए, उन्हें कालिदास और दलाल तक कहा गया। इसलिए चिराग अपने पत्र में लिखते हैं कि नीतीश को हराना ही हमारा लक्ष्य है। हम जदयू के साथ मजबूरी में थे। मैं हमेशा से नीतीश के खिलाफ रहा हूं। इससे पहले लालू की पार्टी की अन्नपूर्णा देवी, जो कि यादव जाति से ताल्लुक रखती है, उन्हें भी भूपेंद्र इन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में लेकर आए थे और एक निवर्तमान सांसद का टिकट काटकर उन्हें चुनाव लड़वाया गया था। आज वो पार्टी की नई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई हैं। नित्यानंद राय को भाजपा का मुख्यमंत्री बनवा भूपेंद्र यादव लालू की यादव वोट बैंक में 2 फाड़ करने का इरादा रखते हैं। चिराग पासवान की लोजपा भाजपा की बी टीम की तरह आचरण कर रही है। रामविलास पासवान के नहीं रहने से हाजीपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, खगड़िया, वैशाली और जमुई जैसी सीटों पर लोजपा को सहानुभूति वोटों का फायदा मिल सकता है। चिराग जानते हैं कि वे बिहार की सभी सीटों पर भले ही अपने उम्मीदवार उतार लें, पर उन्हें जीत वहीं मुयस्सर होगी जहां उनके प्रत्याशी में अपना दम होगा। सो उन्होंने भी टिकट काफी सोच समझकर बांटे हैं। मसलन सासाराम से रामेश्वर चौरसिया को टिकट दिया है। सनद रहे चौरसिया भाजपा के महत्वपूर्ण नेता रह चुके हैं। एक वक्त वे अमित शाह के नेतृत्व में बिहार के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। संघ के एक प्रमुख नेता और झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री रह चुके राजेंद्र सिंह को दिनारा विधानसभा सीट से लोजपा का टिकट मिला है। एक वक्त राजेंद्र सिंह का नाम झारखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए भी चला था। पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी को पालीगंज से टिकट मिला है, तो जदयू के पूर्व नेता भगवान सिंह कुशवाहा को जगदीशपुर से। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन के बेहद करीबी माने जाने वाले मृणाल शेखर को भागलपुर के अमरपुर विधानसभा सीट से चिराग ने मैदान में उतारा है। शेखर की पत्नी अभी भी बिहार प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता हैं। इससे साफ पता चलता है कि चिराग कई सीटों पर भगवा उम्मीदों को रोशन कर रहे हैं। इस बिहार चुनाव में नीतीश कुमार भी अपना हर दाव बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। नीतीश ने पिछले 6 महीनों में कोई 12,000 करोड़ रुपए बिहार के गरीब परिवारों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं। ये रकम उन्हें यूनिफॉर्म खरीदने की मद में एडवांस, साइकिल का एडवांस, स्कॉलरशिप के एडवांस के तौर पर मिले हैं। लॉकडाउन में स्कूल भले ही ना खुले हों, पर बच्चों के मिड डे मील का पैसा उन परिवारों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। महिलाओं को केंद्र में रखकर जो योजनाएं बनी थी, उन योजनाओं में भी लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे भेजे गए हैं। पिछले चुनाव में नीतीश के पक्ष में महिलाओं ने खुलकर वोट किए थे। बिहार का कुल मतदान प्रतिशत जहां 50% के आसपास रहा था, वहीं 60% महिलाओं के वोट नीतीश कुमार को मिले थे। इस बार नीतीश ने 22 महिलाओं को जदयू का प्रत्याशी बनाया है। नीतीश ने पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों और महादलितों को साधने के अलावा अगड़ी जातियों के वोटरों को भी न्यूट्रलाइज करने के प्रयास किए हैं। जैसे उन्होंने दिवंगत आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के इंजीनियर पुत्र सत्य प्रकाश को जदयू का टिकट दिया है। इसके अलावा उन्होंने 7 अन्य राजपूत उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं। नीतीश ने साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को जहां टिकट देने के प्रयास किए हैं,
वहीं तेजस्वी से इस मामले में चूक हो गई है। उन्होंने अनंत सिंह, रामा सिंह जैसे बाहुबलियों पर अपना भरोसा जताया है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।